अब चाहे किसी दुकान वाले, ऑटो वाले या किसी से भी तुम्हारे पुराने संबंध क्यों ना हो, लेकिन अगर उस व्यक्ति ने ज़रा भी अश्लीलता की है या ऐसी कोई भी तरह की चीज़ें की है जिससे तुम्हें थोड़ी भी असहजता महसूस हुई हो, तो तुम उससे तब के तभी रिश्ता ख़त्म कर सकते हो। जिसने इतने सालों के रिश्ते का लिहाज नहीं रखा, जिसने संबंध की वो मर्यादा नहीं रखी, तो फिर क्या फ़ायदा, क्या मतलब और क्या ज़रूरत ऐसे रिश्तों को संभालने का, क्योंकि यहाँ पर तो रिश्तों को रिश्ता ही नहीं समझा गया है। अगर कोई अश्लीलता कर रहा है ना, तो वो बहुत बड़ी अपराध की श्रेणी में आता है और वो माफ़ नहीं की जा सकती है। एक बात कहूँ, एक पल को कोई गुस्से में कुछ अपशब्द कह भी जाता है तो हो सकता है वो क्रोध में कहा गया बात हो सकता है वो उसकी दिल की बात नहीं हो, वो उसका दिमाग की बात हो। लेकिन जब भी कोई गलत हरकत करे, अश्लीलता करे या करने की कोशिश करे ना, तो वो बहुत सोची समझी हुई बात होती है। वो बहुत सोचा समझा गया फैसला लिया होता है। वो कभी जल्दबाजी में नहीं होता, वो एकदम खुद की मर्ज़ी का फैसला होता है, जिसमें व्यक्ति रिश्तों की कदर नहीं करता है। तो ऐसे लोगों का मान सम्मान बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो कोई भी हो। ऐसे लोगों से तुम दूरी बना लो। और ये आदेश मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और तुम याद रखना, कोई तुम्हें ज़ोर ज़बरदस्ती करके रिश्ते फिर भी अच्छे रखने को कहेगा ना, तो वो व्यक्ति की बात तुम्हारे आगे चल नहीं पाएगी। तुम एकदम चिंता मत करो। जो गलत है ना, उसने जो भी तुम्हारे साथ गलत किया है, सबके सामने उसकी गलती आएगी। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार किसी कोर्ट कचहरी के मामले में या तो फंस गया है या फंसने की संभावना है, जो तुम्हें लग रही है कई समय से, और तुम उसको लेकर चिंता में हो। लेकिन तुम तो ये बात समझते हो ना अच्छे से कि इतनी सारी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ तुमने लड़ी है। बात तुम्हारे जीवन और मृत्यु पर आई थी, तब भी मैंने तुम्हारा साथ दिया। ये तो फिर भी कोर्ट कचहरी का साधारण सा मामला है, इससे तो निकल ही जाओगे, इस परेशानी से तो बाहर आ ही जाओगे। तो क्यों डरते हो? तो मेरी सच्चरित उठाए रखो, पढ़ते रहो। मेरी सच्चरित ही तुम्हारा साथ देगी और तुम्हें बचाएगी, तुम्हारी रक्षा करेगी। तुम्हें डरना घबराना नहीं चाहिए। तुम जो पैसों को लेकर तनाव लेते हो ना, तुम्हारे मन में बार बार जो ये डर आता है कि अगर तुम्हारी तनख्वाह रुक गई तो क्या होगा, फिर कैसे जियोगे तुम। तुम्हारे इस डर को दूर भगाने के लिए ना, अब मैं तुम्हें 2 तरफ से तनख्वाह दिलवाऊंगा। तुम देखना अब कैसे तुम 2 तरह से काम करोगे और हर महीने 2 तरफ से तनख्वाह आएगी, क्योंकि तुम्हारे मन का ये डर कम नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो मुझे इस डर को दूर करना है। और तुम ये जान लो कि अगर जब तक मुझे तुम्हें रखना होगा ना, तो मैं रख लूँगा, और कोई अपनी तनख्वाह में से तुम्हें पैसे दे ना दे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें ज़िंदा जीवित रहना होगा तो तुम रहोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें रखा है। तो इस वजह से ना तुम्हें डरना नहीं चाहिए। तुम्हारी आयु तुमसे कोई छीन नहीं सकता, और जो आराम, जो सुख मैंने तुम्हारी किस्मत में लिखा है ना, वो भी कोई छीन नहीं सकता तुमसे। तो लोगों की बातों और बर्ताव से क्या डरते हो? समय का खेल है सब। तुम इतना मत सोचा करो, इतना परेशान मत हुआ करो। मैं बैठा हूँ ना तुम्हारे पास। भविष्य में तुम जो कल्पना करते हो ना कि तुम मंदिर की स्थापना करवाओगे, जिस तरह से तुम सोचते हो कि मंदिर होगी, तुम जैसे पाठ करोगे, जो भी सारी चीज़ें होंगी तो तुम सोचते हो, तो तुम ये कर भी लोगे। तुम इसे अच्छे से मन में सोच कर रखो कि कैसे क्या कुछ होगा, फिर ये चीज़ सच में पूरी हो भी जाएगी। चाहने भर की देरी है, अगर सच्ची चाहत है तो ये चीज़ भी पूरी होगी। लेकिन हाँ, मैं तुमसे ये कहूँगा कि मंदिर चाहे तुम किसी भी धर्म की बनवाओ, किसी भी धर्म का वो स्थल हो, परंतु प्रेम और सम्मान हर इंसान का होना चाहिए। उस धर्म स्थल के बाहर मौजूद पेड़ की छांव बिना किसी भेदभाव के लिए सभी मनुष्य के लिए बराबर होने चाहिए। ये बस इतना ही मैं चाहता हूँ। बाकी तुम्हें जैसे जो करवाना है तुम करवाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। खूब खुश रहो, आयुष्मान भवा। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे, तुम डरो मत।